अनिरुद्धं गजं ग्रायं वासुदेवं महाद्युतिं संकर्षणं महात्मनं प्रद्युम्नं च तथैव च मतस्य कूर्म च वाराहं वामनं ताक्षमेव च नारसिंहं च नागेन्द्रं सृष्टिसंहारकारकम् एतानि प्रातः उत्थाय नरः संस्मरिष्यति सर्वपापे प्रमुच्यन्ते सर्वलोकमवाप्नुयात्। मैं पुराण हूँ। मेरे प्रत्येक प्रश्न पर नियति ने प्रेरक प्रसंगों को अपने अनुभव की स्याही से स्वर्णाक्षरों में लिखा है, ताकि मेरी भावी पीढ़ियाँ नियति द्वारा छली न जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं पुराण हूँ की श्रृंखला में एक अद्भुत कथा लेकर के आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। वामन द्वादशी के उपलक्ष्य में एक कौन सी पतिव्रता नारी थी और उसने कौन सा व्रत किया, जिस व्रत को करने से स्वयं श्री हरि पुत्र रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। आइए जानते हैं। सदैव की तरह इस बार भी दैत्यों के प्रधान वीरों ने युद्ध की कामना से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। समय समय पर दैत्यगण तपस्या और पराक्रम के द्वारा अजय होते हैं। सभी देवता व्याकुल होकर कश्यप मुनि के आश्रम पर जा करके उनकी पत्नी से दैत्यों की करतूत कहते हैं। पतिव्रता नारी पति कश्यप मुनि के साथ मंत्रणा करती हैं। तब मुनि उन्हें समझाते हुए कहते हैं, देवी, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए एवं शास्त्रोक्त विधि से एक व्रत बताता हूँ। भाद्रपद मास की जो आज तिथि है, अर्थात वामन द्वादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी वामन द्वादशी तिथि को पतिव्रता पूर्वक विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ और द्वादशी से प्रथम बार द्वादशी से आरंभ करेंगे और द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी 3 उपवास हम करेंगे और यानी कि व्रत करेंगे। और फिर अगले महीने जब वापस दशमी शुरू होगी, अगले माह वापस जब दशमी शुरू होगी, शुक्ल दशमी होनी चाहिए, तो शुक्ल दशमी से हम इस व्रत को आरंभ करेंगे। तो दशमी, एकादशी और फिर द्वादशी को इसका पारणा करेंगे, अर्थात 3 दिन का ये व्रत किया जाता है। तो प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपका ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसके लिए आप मुझे शक्ति दें। केले के पत्ते पर बिना नमक का एक बार भोजन करें, एकादशी को उपवास करें, द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा करके व्रत का पारण करें। प्रति माह यह 3 दिवसीय व्रत करें। पुनः भाद्रपद अर्थात 1 वर्ष के बाद में भाद्रपद मास आने पर व्रत का अनुष्ठान करें। समस्त दोषों की शांति के लिए द्वादशी तिथि को उपवास करें और देवी अदिति की पूर्ण एकाग्रता से संपूर्ण पूजा से श्रीहरि प्रसन्न होकर के वामन रूप में प्रकट होते हैं। देवी अदिति पूजा के माध्यम से ही और पूजा के मध्य में ही भगवान का इस रूप में दर्शन करके धन्य हो उठी। मुनि कश्यप जी के साथ वामन भगवान का स्तवन किया। नमो नमः कारण कारणाय विश्वात्मने विश्व सृजय भवाय अनंत रूपाय नमो नमस्ते त्वनंत धामने परमात्म रूपिणे परमपरायण परमात्म दैवतय चिन्मात्रकः ज्ञानवतां स्वरूपिणे वरेण्य रूपाय परावरात्मन् कुंठबोधाय नमो नमस्ते। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान वामन ने कहा कि देवी, मैं तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट होकर के इसी शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु प्रकट हुआ हूँ। देवी अदिति ने कहा, भगवान, महाबली दैत्यों ने देवताओं को त्रस्त किया है, अतः आप देवताओं की रक्षा करें। इति एक सुंदर कथा, एक प्रसंग हमारे पुराणों से लिया गया है। उम्मीद करती हूँ ये हमारी भावी पीढ़ियाँ अवश्य ही सुनेंगी। अपने बच्चों को सुनाएं और स्वयं भी सुनाएं। जय श्री कृष्ण।